के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। तो वही आपको बता दें कि राहुल समेत कई बड़े नेता सड़क पर उतरे और चुनाव खत्म तो लूट चालू के नारे लगाए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को असरदार बनाने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन के दौरान सभी नेता चुनाव खत्म लूट चालू के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है और ऐसे में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं और चुनाव खत्म लूट चालू के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो इस प्रदर्शन को असरदार बनाने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन के दौरान सभी नेता चुनाव खत्म लूट चालू के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आज पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सड़कों पर उतरे नेता यही नारा लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म लूट चालू। तो ये आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां देश भर में आज कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। तो पिछले 10 दिन में 9 बार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आज इसी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में हल्ला बोल कर रही है। तो ये आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वो यही नारे लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म और लूट चालू, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजलों के दामों में इजाफा हो रहा है। बीते 10 दिन में 9 बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो ये आपको बता दें कि रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और आज इसी महंगाई को लेकर के कांग्रेस पूरे देश भर में हल्ला बोल कर रही है। तो ये राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म और लूट चालू। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर जहां पर राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे दिख रहे हैं और सभी लोग ये नारे लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म और लूट चालू, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है, ऐसे में सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो चुनाव के बाद ही लगातार 10 दिन से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है। बढ़ते खबरों की ओर जहां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज दोबारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। लगातार 10 दिन में 9वीं बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो वहीं आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत की अगर मैं बात करूं तो डीजल की कीमत भी 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो महंगाई का डेली डोज जारी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। वही अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई में 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है। डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है।
इसी के साथ अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में 111 रुपए 35 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, जबकि 96 रुपए 22 पैसे डीजल बिक रहा है। तो वही चेन्नई में 107 रुपए 45 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है और डीजल भी 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो लगातार 10 दिन में ये 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है। ऐसे में दिल्ली में 101 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो वही डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो वही मुंबई में भी 100 के पार पहुंच चुकी है पेट्रोल और डीजल की कीमत। आपको बता दें कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे हो गई है, जबकि डीजल भी अब 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में 111 रुपए 35 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, तो वही डीजल की कीमत भी 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और इसी के साथ अगर चेन्नई की हम बात करें, तो चेन्नई में भी 107 रुपए 45 पैसे पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है। यमुनानगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम मेयर और कमिश्नर को अपनों ने ही घेर लिया। जानकारी के मुताबिक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की कई तरह की योजनाएं निकाली थी, जिसके बाद सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया, लेकिन अब फिर से पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है। निगम ने अब फिर से पेट्रोल पंप मालिकों को 15 से 30 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी किए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस पर नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है। हालांकि इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है, जिसे दूर किया जाएगा और पूरे प्रदेश के नगर निगम में लागू निर्णय को इस निगम एरिया में भी लागू किया जाएगा। तो यमुनानगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम मेयर और कमिश्नर को अपनों ने ही घेर लिया है और जानकारी के मुताबिक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की कई तरह की योजना निकाली थी, जिसके बाद सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया, लेकिन अब फिर से पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है। हमारी जो समस्या है वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। सारे हरियाणा में जो पेट्रोल पंप जो लगे हुए हैं, चाहे किसी भी कंपनी का है, 11 निगम है। 11 निगमों में कारपेट एरिया पर टैक्स लिया जा रहा है और कारपेट एरिया में हमारे पास गाइडलाइन भी, अगर आप बाद में कहोगे हम आपको दे भी देंगे। हमारे पास हरेरा की है, हमारे पास जो गवर्नमेंट का खुद हरियाणा गवर्नमेंट का वो है, कारपेट एरिया गिना जाता है। वॉल टू वॉल जो बिल्डिंग बनती है वो इवन लेंटर का जो सज्जा वो भी काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ मतभेद क्या हो रहा था कि भी हमें जो है वे पूरा टोटल एरिया कवर करेंगे और उसका उन्होंने 20-25-30 लाख रुपया जो है नोटिस भेज दिया। जहाँ तक ये निगम का सवाल है तो ये बिल्कुल धक्का और ज़बरदस्ती हो रही है हम पेट्रोल पंप मालिकों के साथ। जो अब ये स्कीम आई हुई है 31 मार्च 2022 तक, इन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है सभी के लिए कि आप बिना 31 तारीख तक अगर अपना टैक्स चुकाता है कोई भी आदमी, तो वो उस पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ हो जाएगी। इसी तरह की सेम स्कीम इनकी 2019 में भी आई थी, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप के डीलरों ने, इवन मैंने भी 2019 में इनको चिट्ठी लिखी फरवरी में कि हमारा कितना टैक्स बनता है, हम उसको जमा कराना चाहते हैं। इन्होंने हमारे को पिछले 10 साल का कैलकुलेट करके कि आपका इस दर से इतने रुपए बनता है, वो हमने जमा करा दिया। यानी 31 मार्च 2019 तक का खुद मेरा जमा कराया हुआ है। इसी तरह और डीलर भी जो थे हमारे, उन्होंने 2020 तक जमा कराए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, पिछले साल 2021 में लोगों के पास 15 लाख से और 50 लाख तक के नोटिस भेज दिए हैं कि आपका 12 साल 10 साल का पिछला और अब 12 साल हो गए हैं कि ये इतना असली और इतना ब्याज बनता है और ये आप जमा कराओ, नहीं तो आपके पंप सील कर दिए जाएंगे। हम बार बार इनके अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने जब हमारे को नो ड्यूज दे दिया था, हमने पैसे सारे दे दिए थे, तो हमसे दोबारा क्यों मांगे जा रहे हैं। इनका वर्बली जवाब ये है कि वो पैसा हमारे से गलती से लिया गया, भी 2013 में नोटिफिकेशन आई है, उसके आधार पे लेंगे हम। तो इनके और हमारे बीच में ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है। सुपर एरिया और जो बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया, उसका थोड़ा सा इशू है। हमने इनको आश्वासन दिया कि जो पूरे प्रांत में टैक्स सिस्टम जो लिया जा रहा है बाकी शहरों में, वही आपसे लेंगे।
हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये सारे हमारे लोग, परिवार के लोग हैं। जो नियम सरकार का वही यहाँ लागू होगा। सर इसमें कहा जाए कि हरियाणा का नियम लगा और सिर्फ यमुनानगर हम निगम का वो सारी कराने लग रहे हैं। कोई निगम यमुनानगर अलग नहीं है, जो बाकी कॉर्पोरेशंस में है वही यहाँ हमसे लेंगे। एक सिंपल सी बात है, कल हम मेयर प्रोफेसर साहब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। लेटेस्ट जो प्राइवेट कंपनी जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ था, उनकी थ्रू अभी इसी साल के नोटिस है 2022-23 असेसमेंट ईयर है, और इसके अंदर भी कैलकुलेटेड एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये कारपेट एरिया लिखा है, ये कैलकुलेटेड एरिया है। कारपेट एरिया 2551 स्क्वायर फुट है, जो 2551 स्क्वायर फुट के हिसाब से 5.63 रुपये के हिसाब से ये बनता है 14,000 रुपये। तो जब एक चीज़ जब इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि कारपेट एरिया, तो इसका मतलब ये जो कंपनियां जो बना के गई, जिसको निगम ने हायर किया, क्या ये कंपनियां गलत हैं? इसका मतलब निगम के पैसे वेस्ट हुए जिन्होंने इनको ठेका दिया मेजरमेंट करने के लिए, और कोई मेजरमेंट नहीं हुई। इन्होंने पुराने डाटा उठा के वैसे के वैसे ही इन्होंने नोटिस जारी किया। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।